अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से HTML5 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में सीखेंगे कि HTML5 और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ड्रैग और ड्रॉप नहीं किए जा सकते HTML5 के अंदर, लेकिन हम इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल में और आपके यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो के साथ अपडेट रह सकें और मेरे न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स को देख सकें जैसे ही मैं उनको अपलोड करता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको कोड दिखाऊं या कोड पे काम करूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिकली करेंगे क्या। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो हमारे पास ऊपर टॉप पे 4 इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं फूड के, और नीचे 2 डिव्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन कलर की। तो मैं किसी भी इमेज को यहाँ से ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर सकता हूँ इसके ऊपर, किसी भी दोनों बॉक्सेस के किसी भी डिव्स के किसी भी डिव के ऊपर। तो एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाता हूँ किसी भी इमेज को तो उसका आइकन जो है वो चेंज हो जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने CSS के थ्रू किया, और इसके अलावा कौन कौन से इवेंट्स, कौन कौन से स्क्रिप्ट कोड लगे। तो चलिए पहले इसको ट्यूटोरियल को देखते हैं। पहले मतलब इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो हमने छोटा सा एक समझ लें एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया है। तो इसमें मैं जैसे इमेज को ड्रैग करूँ कि इसको रेड जोन में लाऊंगा तो आप देखेंगे कि प्लस का आइकन बना हुआ नज़र आ गया, मतलब ये हमारा ड्रॉप जोन है। तो जैसे मैं यहाँ पे माउस को छोड़ूंगा हमारा इमेज स्टैक हो जाएगा उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उस डिव के। फिर मैं दूसरे इमेज को सीधे ड्रैग करके यहाँ पे इस जोन में ड्रॉप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो ड्रॉप हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे ग्रीन जोन में भी इसको इमेजेस को ड्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। और आपने देखा कि जैसे ही मैंने इनको इमेजेस को ड्रॉप किया ऊपर से स्पेस ख़त्म हो गई क्योंकि अब हमें वहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं है। अब इन 2 बॉक्सेस में हम इमेजेस को ड्रॉप और एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली, ये देख सकते हैं आप इनको। और दूसरा जो आप एक और चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो वो उसके पीछे हाइड हो जाता है। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं ताकि वो एक इमेज एक दूसरे के बेसिकली ये होता क्या है कि जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो इमेजेस के अंदर इमेजेस जो है वो चाइल्ड बन गए। ये बेसिकली वो चाइल्ड बन गए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इमेज और उसके अंदर दूसरा इमेज चाइल्ड है और ये तीसरा इमेज उसके अंदर चाइल्ड है और उसके अंदर ये चौथा इमेज। तो ये सारे एक दूसरे के चाइल्ड बन गए जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हम इसको कवर करेंगे कि कैसे हम इसको ये कर सकते हैं कि ये ड्रैगेबल इवेंट जो है सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको रीलोड करूँगा पेज को, हमारे पास दोबारा इमेजेस आ गए। अब चलते हैं कोड की तरफ। इसके कोड की तरफ मैं स्टार्ट से नहीं लिखूंगा, मैं बल्कि आपको एक्सप्लेन करूंगा जो क्योंकि सिंपल HTML है, कोई इसमें इस किस्म की कोडिंग कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कोडिंग नहीं है। तो मैं जो कोड लिखा हुआ है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने उसमें क्या किया। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट में अपना कोड ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रैग ड्रॉप यूजिंग HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने 3 डिव्स हैं बेसिकली, ये तीसरी डिव मैंने किसी और पर्पज़ के लिए बनाई। 2 डिव्स हैं बेसिकली हमारे पास, जिसमें डिव 1 का जो बैकग्राउंड रेड है और डिव 2 का ग्रीन है। बाकी इन दोनों की विड्थ और हाइट 400 है और फ्लोट दोनों लेफ्ट हो रहे हैं। और IMG को हमने कर्सर मूव दिया हुआ है कि जैसे मैं माउस इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा तो मूव का कर्सर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने एक डिव के अंदर 4 इमेजेस को ऐड किया। ये मैंने http lorempixel.com से इमेजेस को लिया है। आप लोकल भी इमेजेस ले सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे मेरे पास फोल्डर में इमेजेस नहीं थे तो मैंने डायरेक्ट जो है उनको
वहाँ से उठा लिया lorempixel.com से। तो इट्स अलाउड टू यूज़ दोज इमेजेस फॉर योर रेफरेंस और फॉर एजुकेशनल पर्पज़। फिर उसके बाद मैंने तमाम इमेजेस की जो ड्रैगेबल प्रॉपर्टी है, ये ड्रैगेबल एट्रीब्यूट या कह लो, इसको मैंने ट्रू कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, ये ड्रैगेबल नहीं होते, तो मैंने इनको ट्रू कर दिया चारों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑन ड्रैग स्टार्ट इवेंट को कॉल किया। ये एक और एट्रीब्यूट है ऑन ड्रैग, जिस तरह ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस मूव होता है, ऑन चेंज होता है, जिस तरह के इवेंट्स आपने पढ़े होंगे जावास्क्रिप्ट के, उसी तरह ऑन ड्रैग स्टार्ट का इवेंट है जो चारों इमेजेस के साथ कनेक्ट है और वो कॉल कर रहा है ड्रैग फंक्शन को। और बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट जो है, जो करंट इवेंट जो भी ट्रिगर होता है, वो पास हो जाता है उस फंक्शन को। तो जब ये वाला ड्रैग इवेंट कॉल होता है तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है ड्रैग फंक्शन, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट को, जो इस इवेंट के डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। ये प्रॉपर्टी है डाटा ट्रांसफ़र वाली, ये हमने लाजमी लिखना कि अब ये इवेंट बेसिकली ई जो है, ये हमारे पास एक इवेंट है जो पास हो रहा है यहाँ से। तो ये क्या करता है कि जैसे हम ड्रैग स्टार्ट करते हैं तो वो इवेंट डॉट डाटा ट्रांसफ़र डॉट सेट डाटा का फंक्शन कॉल करता है, ये वाला फंक्शन कॉल होता है। और वो हम एक वेरिएबल सेट इमेज सेट कर देते हैं और उसको असाइन कर देते हैं उस टारगेट की। अब यहाँ पे भी हमें इवेंट करना पड़ेगा, जिसको हम ड्रैग कर रहे हैं उसकी आईडी सेट img, कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट रख देता हूँ तो जहाँ जहाँ मैंने इसको कॉल किया वहाँ पे इसको टेक्स्ट करूँगा। अब ये टेक्स्ट हमने सेट कर दिया इस आईडी के बराबर। तो उसके बाद हम जब इसको ड्रैग करते हैं तो ये सेट हो गया। अब जब हमने दूसरी डिव्स पे आते हैं तो मैंने दो डिव्स लगाई हैं, दोनों की लुक फील सेम है, कोई चेंज नहीं है, दोनों की सेम क्लासेस हैं, सेम इवेंट्स हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आईडीज़ डिफरेंट दिए हैं मैंने यहाँ पे, एक div 1 है और एक div 2 है। तो यहाँ पे आप इसको सेम भी दे सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ऑन ड्रॉप को कॉल किया। ऑन ड्रॉप भी इवेंट है ड्रैग एंड ड्रॉप का, और इसके अगेंस्ट ड्रॉप फंक्शन कॉल किया मैंने। और एक और एट्रीब्यूट ऑन ड्रैग ओवर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम एक दूसरे के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। किसी भी किस्म के वो एलिमेंट्स हों, टैग्स हों, एक दूसरे के ऊपर हम उनको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। वो रिटर्न ट्रू करता है, उसको ड्रॉप नहीं करता। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे ऑन ड्रैग ओवर को। तो यहाँ मैंने सिंपली उसके अंदर रिटर्न फॉल्स लिखा है। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो काम नहीं करेगा और हम सक्सेसफुली उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट करेंगे। कहाँ पे? ड्रॉप इवेंट में। तो ड्रॉप में अगेन मैंने ई वेरिएबल लिया। ई में सबसे पहले हमने सीखा कि जी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो उसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है उसको प्रिवेंट किया। ये किसके अगेंस्ट है? ऑन ड्रॉप पे, क्योंकि ऑन ड्रॉप जब हम करते हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट। ऑन ड्रैग ओवर भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स किया और यहाँ पे हमने इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया। फिर हमने एक वेरिएबल लिया और जो हमने डाटा सेट किया था उसके अगेंस्ट, इवेंट के अगेंस्ट जिसको हमने ड्रॉप किया है, तो उसके ई डाटा ट्रांसफ़र डॉट गेट डाटा टेक्स्ट। अब ये जो वेरिएबल है टेक्स्ट का, ये गेट करेगा यहाँ पे और इसको असाइन कर देगा आईडी को यहाँ पे, जो भी इस टारगेट के अगेंस्ट यहाँ पे आईडी आएगी। अब ये भी आप इवेंट कह सकते हैं इसको, ये इवेंट है ये यहाँ पे भी इवेंट है और यहाँ पे ये इवेंट है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ये इवेंट आ गया। अब ये हम जब इसको ड्रॉप करते हैं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हम इमेजेस को अब ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ये हम इन इमेजेस को इधर से उधर, उधर से इधर मूव इजीली कर सकते हैं। किसकी वजह से? इन दो फंक्शन की वजह से। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है कि जब हम इस इमेज के ऊपर करते हैं तो वो उसको ओवर करते हैं तो उसको वो उसके चाइल्ड बनाते हैं, जो कि रॉन्ग बिहेवियर है। हम इसके ऊपर ड्रॉप नहीं करना चाह रहे। बेसिकली तो वो डिव पे कर रहा है, लेकिन डिव के अंदर वो इमेज के अंदर दूसरे इमेज को चाइल्ड बना रहा है, जो कि हमारे पास ये है इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड। उस टारगेट को वो जिस टारगेट पे हमने ड्रॉप किया है उसको अपेंड कर रहे हैं चाइल्ड में। और किसको?
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डाटा, जो भी डाटा हमने उसको पास किया करंटली जो यहाँ से आईडी उसको फेच करेगा और फिर उस डाटा को यहाँ पे अपेंड कर देगा, मतलब उस डिव का चाइल्ड बना देगा HTML लेवल पे। अगर हम HTML में जाके देखेंगे तो उसका चाइल्ड बन जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हम सिर्फ ये इवेंट उसी पे परफॉर्म करना चाहते हैं जो कि जिसकी क्लास ड्रॉप हेयर है, मतलब इसके अलावा वो किसी पे भी ड्रॉप ना करे। मतलब इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और भी हो तो उस पर वो ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी वो ना करे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक उसका गेट एट्रीब्यूट करेंगे जिस पे हमने टारगेट, जिस तरह ये लिखा ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट अपेंड चाइल्ड, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, तो वो उसकी क्लास ले लेगा। यहाँ पे ड्रॉप ओवर हियर आ जाएगी, तो इज़ इक्वल टू ड्रॉप हियर। तो उस सूरत में वो इसको अलाउ करे, एल्स यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा देते हैं ड्रॉप नॉट अलाउड हियर, या ये कह सकते हैं यू कैन नॉट ड्रॉप आइटम हेयर। सिंपल, सेव किया। अब ये मैंने चेंजेस किया, जो इसका ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसको हमने ओवरराइड किया। मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इमेज को, चौथा इमेज भी लोड हो, क्योंकि ये लाइव साइड से हो रहा है तो सम टाइम इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो प्रॉब्लम कर जाता है, लोड नहीं करता इन इमेजेस को। खैर अब इमेजेस आ गए। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रॉप, ठीक हो गया। यहाँ तक तो ये वर्किंग वेरी। अब मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो यू कैन नॉट ड्रॉप आइटम हेयर। अब उसने डिटेक्ट कर लिया कि इस इमेज की क्लास जो है वो ड्रॉप हेयर नहीं है, जो यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए अब आप कहता है कि वो आप इसके ऊपर ड्रॉप नहीं कर सकते और साथ ही एक हमें अलर्ट भी शो कर रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप इसको कर देगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। लेकिन अब इस पे इधर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस पे अगर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ड्रॉप आइटम हेयर। तो इसके अलावा आप इसको जिस तरीके से भी एक्सटेंड करना चाहें, आप इसको लॉजिकली, आप ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा ऑन ड्रैग ओवर के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑन के फंक्शन हैं, जैसे ऑन ड्रैग एंटर, ऑन ड्रैग एग्जिट, ऑन ड्रैग लीव, ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग स्टार्ट, ऑन ड्रॉप। तो इसके अलावा ऑन ड्रैग स्टार्ट, तो ऑन ये काफ़ी सारे हमारे पास इसके ड्रैग के भी इवेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑन ड्रैग स्टार्ट, ऑन ड्रैग लीव वगैरह वगैरह हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उनके नेम्स रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या फंक्शनैलिटी है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर जिसके ज़रिए हमने बेसिकली सीखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप कर सकते हैं और प्लस उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि वो किसी और जगह पे ड्रॉप ना हो। बेसिकली होता ये था पहले कि जब मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉप करता था तो वो उसको डिटेक्ट करता था उसके पेरेंट को, तो वो तो डिव ही है। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको कह दिया कि अगर उसकी जो है वो क्लास इक्वल टू ड्रॉप हेयर है तब वो उसको ड्रॉप करे उस टारगेट को। अब जब हम इसको इमेज के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उसकी क्लास हमें नहीं मिलती ड्रॉप हेयर। अगर मैं किसी इमेज की क्लास ड्रॉप हेयर दे दूं तो फिर वो उसको ट्रिगर करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल ड्रैग एंड ड्रॉप पे। बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, आप इसको अपनी मर्ज़ी से सोच के आप जैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहें बना सकते हैं। और अगर कहीं पे मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट को यूज़ कर सकते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर लाइव किसी साइट पे जैसे JSBin है हमारे पास, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी लाइव वेबसाइट्स हैं जिन पे हम कोडिंग करके एज एन एग्जांपल शो कर सकते हैं दूसरों को, ताकि हम उसमें अगर कोई एरर है तो उसको फिक्स कर सकें। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।